बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका स्टार्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 से लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के, ठीक है। और उन पॉइंट्स के दरमियान हमने दो चीज़ें मालूम करनी है। पहले पार्ट में हमने क्या मालूम करना है कि उन दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस बताना है, और दूसरे पार्ट में हमने उन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट्स बताना है, ठीक है। चार पार्ट्स दिए गए हैं, चार में से मैं एक पार्ट में ले रहा हूँ, यानी डिफरेंट पार्ट है ना, ए बी सी और डी करके, उनमें से एक पार्ट में हल करने लगा हूँ। तो दो पॉइंट्स मैंने ले लिए, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। अब हमने क्या मालूम करना है, इन पॉइंट्स की मदद से ए से बी तक का डिस्टेंस मालूम करना है, और दूसरे पार्ट में हमने क्या करना है कि हमने ए से बी के दरमियान का जो मिड पॉइंट है वो मालूम करना है। तो दोनों के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान मिड पॉइंट निकालना हो या दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस बताना हो तो वो कैसे मालूम करते हैं। तो ये फार्मूला है। फॉर एग्जांपल ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है फॉर एग्जांपल ये Q। इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 और y1। ये पॉइंट Q है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे x2 और y2। कोई भी इसके x और y कोऑर्डिनेट होंगे। हमने P से Q तक का डिस्टेंस अगर मालूम करना है तो उसके लिए फार्मूला होता है, P से Q तक का डिस्टेंस अगर मालूम करना हो तो वो किसके इक्वल होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस अगर निकालना हो, ठीक है। तो हमने डिस्टेंस निकालना है ए से बी के दरमियान, यही फार्मूला लगा दें। तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ठीक है। -2 x2 क्या है -2 और माइनस ये माइनस और x1 क्या है 3 और इसका स्क्वायर, फिर प्लस, फिर y2 माइनस y1 यानी -4 और माइनस y1 है 1 इसका स्क्वायर। तो -2 इंटू -2 और -3 को ऐड करेंगे तो माइनस का 5 उसका स्क्वायर है, तो आंसर आ जाएगा 25। फिर प्लस माइनस का 4 और माइनस का 1 ये भी माइनस का 5 स्क्वायर करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर 25 और 25 को ऐड करें तो आता है 50। 50 को हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसका स्क्वायर रूट। अब दो नंबर्स के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट है, अलग-अलग स्क्वायर रूट में हम लिख सकते हैं। तो 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5 और 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये ए से बी के दरमियान का डिस्टेंस है। हमने इन दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस बताना है, तो ये डिस्टेंस आ गया। उसके बाद हमने दूसरा क्या मालूम करना है, ए से बी के दरमियान जो मिड पॉइंट आ रहा है वो मालूम करना है। तो अगर आपका ये पॉइंट P है और ये Q है, आपने इनके दरमियान फॉर एग्जाम्पल पॉइंट C है, तो इसका ये पॉइंट C मालूम करना है, यानी P और Q का ये मिड पॉइंट है। तो आप इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कैसे मालूम करेंगे, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए फार्मूला होता है, आप P के x कोऑर्डिनेट के साथ Q के x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 डिवाइड करें तो पॉइंट C का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह आप y कोऑर्डिनेट में y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 डिवाइड करेंगे तो C का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। मीन्स के P से Q के दरमियान का अगर आपने मिड पॉइंट बताना है, मिड पॉइंट ऑफ PQ, और उसको मैं C कह रहा हूं, तो उसका x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये किसके इक्वल होगा, ये पॉइंट आपका बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा C, यानी ये उसका x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो यहां से हमने A और B का मिड पॉइंट बताना है, तो हम लिखेंगे मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जो लाइन सेगमेंट बनता है ए से बी, फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट को अगर मैं सी कह दूं तो ये हमने मालूम करना है। तो इसके लिए फार्मूला मैंने आपको बताया है। आप क्या करेंगे कि ए के एक्स कोऑर्डिनेट के साथ बी का एक्स कोऑर्डिनेट ऐड करके 2 डिवाइड करेंगे तो सी का एक्स कोऑर्डिनेट आएगा। फिर इसके वाई कोऑर्डिनेट के साथ बी का वाई कोऑर्डिनेट ऐड करके 2 डिवाइड करेंगे तो सी का वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आपको। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा जी, देखें एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3, फिर प्लस, और b का x कोऑर्डिनेट है -2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2, फिर कॉमा, फिर y कोऑर्डिनेट है इधर 1 और उधर है माइनस का 4 और डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर क्या आ जाएगा 3 - 2 1/2 और कॉमा 1 माइनस का 4 माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये इन दो पॉइंट्स का क्या है, मिड पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं।
4 पॉइंट्स दिए गए हैं और चारों पॉइंट्स का बताना है कि ये ओरिजिन से 15 यूनिट दूरी पे हैं। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। मीन्स के ये जो पॉइंट है ये 15 यूनिट ओरिजिन से दूर है। तो आप क्या करें, बाय डिस्टेंस फार्मूला इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लें। क्या करें? इस पॉइंट्स का ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लें। अगर वो 15 आंसर देता है तो हम कहेंगे कि ये वाकई ये पॉइंट जो है ये ओरिजिन से 15 यूनिट दूरी पे है। लेकिन अगर इसका आंसर 15 के अलावा कोई और नंबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये 15 यूनिट नहीं दूर, ये इसका डिस्टेंस कुछ और आ रहा है। तो हम इसका, अगर हम इस पॉइंट को क्या कह दें, ए कह दें, और ओरिजिन आपको ओरिजिन को ओ से अगर डिनोट करें, ओरिजिन क्या होता है जहाँ पे उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, मीन्स के ये वाला पॉइंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है ओरिजिन, और फॉर एग्जांपल ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट, इसको अगर हम पी कह दें तो हमने ये वाला डिस्टेंस निकालना है। इस डिस्टेंस को निकालने अगर ये 15 आंसर दे तो हम कहेंगे कि ठीक है ये 15 यूनिट दूरी पे है। लेकिन अगर इसका आंसर 15 के अलावा आता है तो हम कहेंगे कि ये 15 यूनिट नहीं है, इसका डिस्टेंस कुछ और है। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला हम क्या निकालें, ओ ए निकालें। ठीक है, मतलब इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे जी, इसका जो x2 अब बन रहा है 176 का स्क्वायर रूट माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस 7 माइनस 0 का स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 176 माइनस 0, तो 1 माइनस 76 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर करेंगे तो 176 और माइनस का 7 का स्क्वायर 49। तो इसमें से इसको निकालें, आंसर कितना आता है जी, 176 में से 49 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर क्या आता है, 225। क्या आंसर आता है, सॉरी ये ऐड करना है क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 225 का स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट करें तो आंसर क्या आता है, 15 यूनिट आता है। ठीक है, तो हमने इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकाला तो वो हमें क्या मिला, 15 यूनिट मिला, और यही उसने कहा था कि इसका जो आंसर आता है वो 15 यूनिट आना चाहिए ओरिजिन से इसका डिस्टेंस। ठीक है, 10, -10 है तो इसका भी देखना है, 10, -10 फॉर एग्जांपल ये पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस पॉइंट को आप कह दें P फॉर एग्जांपल। ठीक है, और ये है ओरिजिन, तो हमने इस P का, पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। अगर ये 15 यूनिट देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता 15 यूनिट तो हम कहेंगे कि इसका जो डिस्टेंस है वो 15 नहीं है, कुछ और है। ठीक है, तो इस पॉइंट का भी ओरिजिन से डिस्टेंस देख लें, 10 माइनस 0 का स्क्वायर और फिर प्लस -10 माइनस 0 का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। तो 10 माइनस 0 10, 10 का स्क्वायर 100, फिर प्लस 10 और माइनस 0, तो माइनस का 10 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर भी 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 100 प्लस 100 करेंगे तो 200 आंसर आता है। तो हम लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसको हल करें तो ये 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आंसर दे रहा है। तो उसने कहा था कि इसका जो डिस्टेंस है वो 15 है, लेकिन आंसर आ रहा है 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हम कहेंगे कि ये वाला पॉइंट 15 यूनिट्स दूर नहीं है। ठीक है, इसका डिस्टेंस कुछ और है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हमने मालूम करना है, क्वेश्चन नंबर 4 है, द पॉइंट्स A, B and C are vertex of a triangle, right triangle. The points A, B and C are vertices of an isosceles triangle. और थर्ड पार्ट में the point A, B, C and D are vertices of a parallelogram. Is the parallelogram a square? क्वेश्चन को एक दफा समझ लें अच्छे तरीके से, फिर हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने इसमें क्या क्या मालूम करना है, सबसे पहले पार्ट में हमने मालूम करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं A, B और C, ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, आर वर्टेक्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल क्या होती है, इस तरह की शेप, कुछ इस तरह की जो शेप है इसको हम क्या कहते हैं, राइट ट्रायंगल। अब इसमें ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये क्या कहलाते हैं, वर्टेक्स कहलाते हैं। इसको अगर मैं A कह दूं, इसको B कह दूं और इसको C कह दूं तो ये क्या है, वर्टेक्स हैं। ठीक है, तो कब हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं A, B एंड C आर वर्टेक्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल, तो हम इनको वर्टेक्स कहेंगे कि ये राइट ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं कब, जब A से B तक का डिस्टेंस प्लस B से C तक का डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है इनका सम इस A से C तक के डिस्टेंस के इक्वल है। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है कि AB
डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो हम निकाल लें सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस निकालें तो ए से बी तक का डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है ए बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस -1 -2 का स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा 3 और -1 माइनस का 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर रूट, तो आंसर आ जाएगा 12 का स्क्वायर रूट। तो ये किसके इक्वल आता है, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 2 यानी 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक हो गया। उसके बाद बी सी डिस्टेंस निकालें, बी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल आ जाएगा, बी से सी 0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर और प्लस -2 और प्लस का 1, फार्मूले में माइनस है और b का y कोऑर्डिनेट b -1 बन रहा है तो लिहाजा ये प्लस का हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 3 और प्लस 9 यानी ये भी बन जाएगा 12 का स्क्वायर रूट, उसको स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 3। उसके बाद ए बी बी सी और ए सी तक का अगर डिस्टेंस निकालें तो वो किसके इक्वल आ रहा है, 0 - 0 0 का स्क्वायर और प्लस माइनस का 2 और माइनस के 2 का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। तो आंसर आ रहा है 0 और ये -2 ये आ रहा है 16 और उसका स्क्वायर रूट, तो आंसर आ जाएगा 4। ठीक है। तो अब हम इनको अगर देखें, इनको आपस में अगर हम बाय पाइथागोरस थ्योरम चेक कर लेते हैं तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने चेक करना है कि ये वर्टेक्स जो हैं ये राइट ट्रायंगल के हैं या नहीं। तो अभी हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोला है कि ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर इस साइड को मैं ए कह दूँ और इसको बी कह दूँ और इसको सी कह दूँ तो बाय पाइथागोरस आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस बी सी का आंसर क्या है 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर और इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें ये आंसर आ रहा है 2 का स्क्वायर 4 4 × 3 12 प्लस ये भी आंसर आ जाएगा 12 इक्वल टू 16। ठीक है। तो आंसर आ रहा है 12 + 12 24 इज नॉट इक्वल टू 16। तो यहाँ पे ये जो नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टेक्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेकल ट्रायंगल। और थर्ड पार्ट है द पॉइंट्स ए बी एंड सी एंड डी आर वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। इज द पैरेललोग्राम अ स्क्वायर। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अब हम मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। सेकेंड पार्ट है द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेकल ट्रायंगल। और इसका पार्ट 3 है द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। इज द पैरेललोग्राम अ स्क्वायर। तो पार्ट 1 में हमने इन पॉइंट्स को बताना है ए बी और सी के क्या एक राइट ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। तो कैसे चेक करेंगे कि ये पॉइंट्स राइट ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं या नहीं है। तो राइट ट्रायंगल की जो शेप होती है वो कुछ ऐसे होती है। ठीक है। अगर इस पॉइंट को मैं ए और इसको बी और इसको सी कह दूं तो हमें कैसे पता होगा, अब ये ए बी और सी क्या है, ये पॉइंट्स वर्टेक्स होते हैं राइट ट्रायंगल। हमें कैसे पता चलेगा कि ए बी और सी जो है ये राइट ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं या नहीं। तो हमें पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम कि अगर डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी इक्वल हो ए सी तक के डिस्टेंस के, ठीक है,
तो हम कहेंगे कि ये जो वर्टेक्स हैं ये राइट ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, यानी इन दो साइड की लेंथ का सम इक्वल हो AC साइड के लेंथ के इक्वल। चेक करते हैं जी, बाय डिस्टेंस फार्मूला आप सारे डिस्टेंस निकालें तो A से B डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा? बाय डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, AB आप कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा? -1 और माइनस का 2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर।